इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। इस वीडियो में हम इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। यानी कि 10,999 के बाद हमें अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो इसे एक बार लिख ले। ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाती है। यानी कि एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या जाती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब 10,999 के बाद की हमें तीन अगली प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी हर संख्या में एक जोड़ दो तो एक अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी इसमें पहले क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। तो ये है 10,999। इसमें एक जोड़ देंगे क्योंकि हर किसी में एक जोड़ के अगली संख्या प्राप्त हुई है। यानी ये हो जाएगी 9 में एक जोड़ेंगे कितना होगा? 10। 10 का 0 हासिल 1। 9 1 हासिल फिर 10। 10 का 0 हासिल 1। 9 फिर 1 हासिल 10। 10 का 0 हासिल 1। अब 1 हासिल 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा और 1 1 यानी कितना हो जाएगा? 11,000। यानी कि 10,999 के बाद अगली जो प्राकृतिक संख्या है वो हो जाएगी 11,000। अब देखें इसकी दूसरी प्राकृतिक संख्या यानी इससे अगली वाली, क्योंकि हमें तीन संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें अब हम एक जोड़ देंगे। किसमें? 11,000 में। यानी 11 1 2 3 कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ देंगे। एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 और ये 0 0 और ये 11 यानी कि 11,001। अब फिर इसमें एक जोड़ेंगे। इसमें 11,001 में। तो यहाँ लिखें 11,001 प्लस कर देंगे 1। 1 और 1 2। ये 0 0 और ये 11 यानी कि 11,002। यानी कि 10,999 के बाद अगली जो तीन प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो होंगी 11,000, 11,001 और 11,002। यही हो जाएंगे पहले प्रश्न के उत्तर। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। यानी कि 10,001 से पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखनी है। अब ये पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है। तो एक बार इन्हें भी लिखें। यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती है वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है। यानी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं और पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। केवल इतना ही अंतर है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। अब इससे पहले की हमें तीन पूर्ण संख्या निकालनी है। पहले की मतलब एक घटाना होगा, इसमें से एक घटाना होगा। तो ये है 10,000 कितना है? 1। 10,001 में से हम एक माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अब एक में से घटाएंगे 0। यह पहले से 0 है, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। कितना बचेगा? 10,000। यानी कि 10,001 से पहले की जो पूर्ण संख्या है वो हो जाएगी 10,000। अब इसमें से भी एक घटाएंगे क्योंकि हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? तीन पूर्ण संख्याएं, वो भी पहले की। तो इसमें से अब एक घटाएंगे यानी ये है 10,000। यहाँ लिखें 10,000। इसमें से कितना घटाएंगे? 1। अब यहाँ 0 में से एक नहीं जाएगा
तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और यहाँ पे है, यहाँ पर है एक। अब यहाँ से इसने एक ले लिया तो इसको हो जाएंगे 10, 10 में से एक ये इसको देगा तो इसमें बचेंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 10। ऐसे एक इसको देगा तो यहाँ बचेंगे 9, इसके पास हो जाएंगे 10। ये एक आगे देगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे 10, यानी यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ भी 9 बचेंगे, यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ हो जाएंगे 10। यानी कि 10 में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ कितने बचे? 9 बचे, यहाँ भी 9 बचे, और यहाँ भी 9 बचे। यानी ये हो जाएगी एक और पहले की पूर्ण संख्या। अब इसमें से भी एक घटाना है, क्योंकि हमें 3 पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। यानी है 9,999, माइनस करेंगे 1, तो यहाँ 1। अब 9 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8, यहाँ 9 ही बचेगा, ये 9 और ये 9, यानी 9,998। यानी कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 10,000, 9,999, 9,998। ये हो जाएंगे हमारे दूसरे प्रश्न के उत्तर। अब देखें इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? हमने ये लिखी हुई है पूर्ण संख्या है, कहां से शुरू है? 0 से। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसमें हमें कुछ भी हल नहीं करना है, केवल सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0। यानी ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 तीनों प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।